कैसे हो आप सभी लोग। हम बहुत दिनों के बाद में एक चैप्टर है साइंस का जिसको स्टार्ट 15 का चैप्टर है साइंस का जिसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है योर इन्वायरमेंट। इस बार के सिलेबस के अंदर ये जो चैप्टर है ये आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स को कैरी करेगा, ठीक है। और वो जो 2 मार्क्स है उसमें भी 1+1 को कैरी करता है, मतलब 2 क्वेश्चंस आएंगे एक एक नंबर के। तो अब आपको पता है जहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये चैप्टर बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ता है, मतलब इसकी एक एक पॉइंट को समझना पड़ता है कि क्या पता किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन पुटअप हो जाए। और जो एक नंबर वाले क्वेश्चंस है उसमें से एक तो आएगा MCQ का, ठीक है, मतलब ऑप्शंस वाले आएगा, और एक क्वेश्चंस आएगा वेरी शॉर्ट। अब वेरी शॉर्ट में तुम्हें कोई डेफिनेशन पूछ सकता है वो, या फिर कोई भी वन वर्ड के अकॉर्डिंग पूछ सकता है। जैसे कोई डेफिनेशन दे दी, किसकी डेफिनेशन है, कोई एग्जांपल आपसे पूछ सकता है। तो ये जो चैप्टर है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा देती हूँ, बाकी का बुक से कर लेना। देखिए अब जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, योर इन्वायरमेंट है ना। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या देखते हैं, इन्वायरमेंट। ये देखोगे ना इन्वायरमेंट क्या है, तो सीधी सी बात है इन्वायरमेंट होता है योर सराउंडिंग एरिया, है ना। हमारे चारों तरफ का जो एरिया है उसे अपन क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं, सीधी बात है। अब ये जो इन्वायरमेंट है इस इन्वायरमेंट के अंदर भी हमें क्या देखना है, इकोसिस्टम। हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, हमें क्या देखना है, इकोसिस्टम क्या है। देखो इकोसिस्टम के अंदर अपन ये बोलेंगे कि ऑल एबायोटिक, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑल एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर इज नॉन एज इकोसिस्टम। अब देखो सीधी सीधी एक बात बताओ, एबायोटिक में तुम लोग लेते हो नॉन लिविंग, ठीक है, और बायोटिक में अपन लेते हैं लिविंग, ये बात तुम्हें पहले से मालूम है। अब देखो अपन ऑल लिविंग के अंदर अपन ऐसे बोले, एयर बोले, है ना, वाटर है, सनलाइट है, सोयल है, अगर अपन ऐसे टर्म यूज करें तो हो सकता है कोई ना कोई वर्ड अपन छोड़ देंगे, सीधी सी बात है। तो इससे अच्छा तो अपन एक साथ ही क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग। अब लिविंग, तुम्हें लिविंग के कैरेक्टर्स पता है जिनमें ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीजन करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, वो सब क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो कुछ ना कुछ नाम तो छूट ही जाएगा हमसे अगर अपन पूरा लिखना चाहे तो भी। तो सीधी सी बात अपन सीधा सीधा क्या कह दे, इंटरेक्शन बिटवीन ऑल एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर इन योर सराउंडिंग एरिया। अपने चारों तरफ का जो एरिया है वहाँ पे जितने भी एबायोटिक फैक्टर है, जितने भी बायोटिक फैक्टर है, उन सब के बीच में जो इंटरेक्शन है उसे अपन क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, आई होप याद हो जाएगी। इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर इन सराउंडिंग एरिया इज नोन एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय टेंसले। इकोसिस्टम किसने कहा था, ये टर्म किसकी दी हुई है, टेंसले की दी हुई है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे अब तुम लोग सोचो एबायोटिक बायोटिक फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंड कैसे करते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ठीक है। जैसे मान के चलो कि जैसे प्लांट है, प्लांट लिविंग है मतलब बायोटिक। अब प्लांट को फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस याद है ना तुम्हें, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, CO2 चाहिए। तो ये सब क्या हो गए, एबायोटिक फैक्टर हो गए, डिपेंड हुए कि नहीं हुए, एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन बना कि नहीं बना। तो वही बात है, इंटरेक्शन बन रहा है दोनों के बीच में, इसीलिए अपन उसे क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम बोल देते। इकोसिस्टम टर्म किसका दिया हुआ है, टेंसले का दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हमारे पास में अपन बात करते स्ट्रक्चर ऑफ, इसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ
इकोसिस्टम। क्या टॉपिक देखना है? स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो देखो इकोसिस्टम की जो स्ट्रक्चर है उसको आप लोग भी चार्ट के अंदर ही याद करोगे। तो मैं 2 टाइप का इकोसिस्टम कर देती हूँ। एक तो देती हूँ नेचुरल इकोसिस्टम, एक मैं कर देती हूँ आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। अब सुनो, जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसके अंदर अपन फिर 2 प्रकार के कर देते हैं। 2 टाइप कर दूँ नेचुरल के। एक मिनट में थोड़ा सा स्पेस कर दूँ ना। नेचुरल, तो नेचुरल में एक तो कर दूँ मैं टेरेस्ट्रियल, एक तो क्या कर दूँ टेरेस्ट्रियल, है ना, मतलब लैंड वाला रे, लैंड इकोसिस्टम। और एक मैं कर दूँ वाटर इकोसिस्टम, मतलब एक्वाटिक, सॉरी वाटर नहीं एक्वाटिक, ठीक है। मतलब एक तो मैंने क्या कर दिया टेरेस्ट्रियल या लैंड इकोसिस्टम, और एक क्या कर दिया मैंने एक्वाटिक इकोसिस्टम। देखो 2 टाइप की, नेचुरल, आर्टिफिशियल या मैन मेड। नेचुरल में एक तो कर दिया टेरेस्ट्रियल या लैंड इकोसिस्टम, और एक क्या कर दिया मैंने एक्वाटिक। अब जो टेरेस्ट्रियल वाला है इसके तुम्हें एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। वो ये कहेगा गिव द 2 एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम, है ना। तो आप क्या एग्जाम्पल दोगे? जैसे पहला आप दे दो ग्रासलैंड, क्या दिया ग्रासलैंड दे दिया, है ना। फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सब इसके। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है 1 नंबर में कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल दीजिए। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और डेजर्ट। फिर देखो एक्वाटिक के अंदर अपन एक तो कह दे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, क्या कह दूँ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और एक मैं कह दूँ मैराइन वाटर इकोसिस्टम। एक तो क्या बोल दिया मैंने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, एक मैंने बोल दिया मैराइन वाटर इकोसिस्टम, और एक मैंने बोल दिया एस्चुरीज, क्या बोल दिया एस्चुरीज, ठीक है। अब देखो फ्रेश वाटर के अंदर एक तो मैं बोलूँगी लैंटिक, जगह थोड़ी कम है, एक तो क्या बोलूँगी लैंटिक, और एक क्या बोलूँगी लॉन्टिक, ठीक है। क्या बोला मैंने? देखो नेचुरल में मैंने 2 दिए, 1 मिनट ऐसे करके देखो, नेचुरल में मैंने कितने दिए 2 दिए। एक मैंने क्या दिया टेरेस्ट्रियल, ठीक है, एक मैंने दिया एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल के एक पूछे तुम्हें ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, क्लियर है। एक्वाटिक के फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, एस्चुरीज, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, एस्चुरीज। फ्रेश वाटर जैसे मैं ऊपर बताऊँ अब तुम्हें, फ्रेश वाटर के मैंने 2 दिए। एक मैंने फ्रेश वाटर में क्या दिया लॉन्टिक, है ना, और एक मैंने फ्रेश वाटर में क्या दिया लैंटिक। देखो लौटना, लौटना, जो लौट लौट के चले, मतलब बहता हुआ पानी, फ्रेश वाटर लेकिन बहता हुआ पानी, जो पानी बहता रहता है, जैसे झरने वगैरह होते हैं ना उन वाला पानी, झरनों का पानी बहता, जैसे रिवर है इसमें रिवर आ जाएगा, स्ट्रीम आ जाएंगे, बहता हुआ पानी। मतलब याद रखना ना लॉन्टिक मतलब लौटना, लैंटिक का मतलब क्या होता है ठहरा हुआ स्टेशनरी वाटर, जैसे पॉन्ड, है ना, पॉन्ड का जो वाटर होता है वो ठहरा हुआ पानी होता है। तो एक्वाटिक, अगर तुम्हें एक्वाटिक है वो सीधे सीधे पूछे तो तुम लोग रिवर कर देना, पॉन्ड कर देना, है ना। फ्रेश वाटर वाले पूछे, मैराइन वाटर तुम्हें पता है, ओशियन जो होता है वो मैराइन वाटर के अंदर आता है ना। ओशियंस कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, सी है ओशियंस है वो मैराइन वाटर के एग्जाम्पल हो गए। फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल है रिवर है, पॉन्ड है, ये फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल, क्लियर। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो पूछता है यहाँ से, वो पूछेगा आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल दो। गिव द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम एंड द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो तुम्हारी वाली बुक में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक तो दे रखा है क्रॉप फील्ड मतलब खेती करना,
और दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है गार्डन। तो तुम लोग भी ये दो एग्जाम्पल ही याद कर लें, दो से ज़्यादा वो पूछेगा नहीं। पूछे तो एक्वेरियम जहाँ मछलियों को पाला जाता है, लेकिन दो ही पूछो क्योंकि एग्जाम बुक में दो ही एग्जाम्पल है, क्रॉप खेती करना और दूसरा गार्डन। ये सब बच्चों के याद होना चाहिए। सीधी सी बताओ, सीधा सीधा पूछेगा गिव द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। तो मैन मेड इकोसिस्टम ये क्रॉप वाला और गार्डन वाला, इतनी बात ही। देखो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में तुम्हें याद रखना है टेरेस्ट्रियल, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट। ये एग्जाम्पल भी वो तुम्हें पूछ सकता है। एक्वाटिक के अंदर फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, एस्चुरीज। फ्रेश वाटर रिवर है, पॉन्ड है, ये सब। मेराइन में सी है, ओशियन है। और आर्टिफिशियल में क्रॉप फील्ड, गार्डन और एक्वेरियम। ठीक है, कल वाली क्लास के अंदर हम देखो इतनी बात समझ में, मतलब ये आपका फर्स्ट पेज दे रखा है बुक के अंदर। अब आगे का हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट्स वाला पूरा एक चार्ट बनेगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो चलो करवा दूँ, चलो कर लेते ना, तुम्हारा भी एक टॉपिक क्लियर होगा। चलो देखो, तो कंपोनेंट देखो वो क्या था, स्ट्रक्चर थी और ये कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स में एक तो अपन करते ए बायोटिक कंपोनेंट, ऑल नॉन लिविंग, ऑल नॉन लिविंग फैक्टर। जैसे देखो है ना, एग्जाम्पल करें, विंड, रेनफॉल, सोयल, लाइट, ये सब आएंगे ना। तो तुम्हें याद रखना है ये सारे के सारे के, विंड है, रेनफॉल है, सोयल है, लाइट है, ये सब क्या है, एबायोटिक। फिर हमारे पास में है बायोटिक, मतलब बायोटिक का मतलब ऑल लिविंग। अब ऑल लिविंग में तुम्हें अलग अलग पढ़ना है, जैसे एक पढ़ना है तुम्हें प्रोड्यूसर, एक क्या पढ़ना है तुम्हें प्रोड्यूसर, एक तुम्हें पढ़ना है, इसमें एक आएगा कंज्यूमर्स। ठीक है, और एक आएगा डीकम्पोजर्स। इतनी बात क्लियर हुई। देखो ए बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हो तो ए बायोटिक में विंड है, रेनफॉल है, सोयल है, लाइट है। ठीक है, बायोटिक में प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डीकम्पोजर्स है। प्रोड्यूसर जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है, जो अपना फूड खुद बनाते हैं वो तो क्या हो गए, प्रोड्यूसर। अब ग्रीन प्लांट वाली बात तुम्हें याद है, फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया वाली तुम्हें याद है, कीमोसिंथेसिस, 6 वाले चैप्टर में किए थे। तो प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, हालांकि अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार अभी रफली बता रही हूँ, मतलब स्ट्रक्चर बना करके तुम्हें। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर हो गए। कंज्यूमर्स जो किससे अपना फूड लेते हैं, प्रोड्यूसर से जो अपना फूड लेते हैं, मतलब रेडीमेड फूड लेते हैं, जो रेडीमेड फूड जो लेते हैं वो क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड और डेकेइंग जो सब्सटेंस होते हैं ना, उनसे अपना फूड लेते हैं, जैसे सेप्रोफायोटिक। ठीक है, डेड और डेकेइंग से जो अपना फूड लेते हैं। अब देखो प्रोड्यूसर जो अपना फूड खुद बनाते हैं, प्रोड्यूसर। कंज्यूमर्स रेडीमेड फूड लेने वाले कौन से होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। डेड और डेकिंग सब्सटेंस से जो अपना फूड लेते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं। अब हमें एक एक के बारे में पूरा पूरा पढ़ना है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं तुम्हें कंज्यूमर्स का थोड़ा सा दे दूँ, जैसे कंज्यूमर्स में तुम लोग क्या क्या पढ़ोगे, हर्बीवोर्स पढ़ोगे, ठीक है, कार्निवोर्स पढ़ोगे,
और पैरासाइट पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये अपन कंज्यूमर्स में पढ़ेंगे। तो तुम्हें इतनी बात याद रखनी है, अभी केवल हमें प्रोड्यूसर पढ़ना है, हमें कंज्यूमर्स भी पढ़ना है, हमें डिकम्पोजर्स भी पढ़ना है, हमें सब पढ़ना है। लेकिन आज के लिए इतना ही है। ए मतलब तुम्हें कंपोनेंट कोई पूछे तुम लोग बता सकते हो, ए बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट में ये सब पढ़ा जाता है। बायोटिक कंपोनेंट में हमें प्रोड्यूसर पढ़ना है, कंज्यूमर पढ़ना है, डिकम्पोजर्स पढ़ना है। इसके भी हमें टाइप्स पढ़ने आगे जा कर के, वो नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।